व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स चैप्टर का कुछ बेसिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे पहले भी एक वीडियो यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है, नहीं देखे हो तो देख सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 5 10 5 9 8 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है -1 -1 -4 1 1 6। सो हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर a और b का जो वैल्यू होगा वो निकालने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर a प्लस भी है, यहाँ पर माइनस भी है। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 पकड़ ले, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 पकड़ ले और यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर दे। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 प्लस कर दे, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी एंड यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो भी प्लस हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 5 10 5 9 8 प्लस हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा यहाँ पर मैट्रिक्स -1 -1 -4 एंड देन 1 1 6। ठीक है, सो यहाँ पर प्लस करने से क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ऐड करने से क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर है माइनस का 1, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। यहाँ पर है 5 बट 5 से -1 चला जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 4। 10 से -4 चले जाने से यहाँ पर हो जाएगा 6। 5 से 1 5 और 1 ऐड हो जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर हो जाएगा 10 एंड देन लास्ट पे यहाँ पर हो जाएगा 14। बट यहाँ पर माइनस बी या प्लस बी कट हो जाएगा, सो यहाँ पर 2a इक्वल्स टू लिख सकते हैं। इससे हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे सो 0 से 2 कॉमन लेंगे तो 0 ही होगा। 4 से 2 कॉमन लेंगे सो 2 हो जाएगा। 6 से 2 कॉमन लेंगे सो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से 2 कॉमन लेंगे सो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 10 से 2 कॉमन लेंगे 5 हो जाएगा। 14 से 7 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 कट हो जाएगा, दैट मीन्स a इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0 2 3 3 5 एंड 7। अभी b मैट्रिक्स निकालेंगे। जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 पे अगर a का वैल्यू यहाँ पर बिठा दे सो b का वैल्यू सिंपल निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पे क्या करेंगे a का जो मैट्रिक्स है वो बिठा देंगे। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा a के प्लेस पे पर क्या बैठ जाएगा 0 2 3 एंड 3 5 7 एंड यहाँ पर दिया हुआ है प्लस बी। इक्वेशन नंबर 1 पे बिठा रहे a के प्लेस पे यहाँ पर बिठा रहे 0 2 3 3 5 7 एंड यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू के बाद यहाँ पर दिया हुआ है 1 5 10 5 9 8 5 9 यहाँ पर हो जाएगा 8। सो यहाँ पर प्लस का है, ऑपोजिट साइड में चला जाएगा सो माइनस का हो जाएगा। सो b इक्वल्स टू हो जाएगा 1 5 10 5 9 8 से माइनस हो जाएगा यहाँ पर 0 2 3 3 5 7। सो सिंपल माइनस कर देंगे जस्ट। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 माइनस करने से यहाँ पर हो जाएगा 3, 10 से 3 को माइनस करने से हो जाएगा 7, यहाँ पर माइनस करने पे हो जाएगा 2, यहाँ पर माइनस करने पे हो जाएगा 4 एंड देन यहाँ पर हो जाएगा 1। सो मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b सिंपली निकल गया। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर है 2a प्लस b इज इक्वल टू यहाँ पर है 1 2 3 -1 -2 -3 4 2 यहाँ पर 3 एंड देन यहाँ पर a प्लस 2b इज इक्वल टू दिया है 0 2 3 4 1 7 एंड 1 1 5। यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहे हैं मैट्रिक्स a एंड b निकालने के लिए बोल रहे हैं। पहले यहाँ पर नंबर 1 इक्वेशन पकड़ लेता हूँ, यहाँ पर नंबर 2, देन क्या करेंगे यहाँ पर 2 है a, यहाँ पर है 1 है। सो क्या करेंगे दोनों एज इक्वल लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे 2 से इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे। सो यहाँ पर जो इक्वेशन है इस पे भी करना पड़ेगा 2 से इंटू, यहाँ पर मैट्रिक्स जो है उससे भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। सो सारे के सारे एलिमेंट पे 2 से इंटू होगा। यहाँ पर पहले क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 जैसे एज इट इज लिख लेंगे 2a हो जाएगा। यहाँ पर 2 से इंटू करने से यहाँ पर भी 2a हो जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या करने वाले
इक्वेशन नंबर 1 से माइनस करने वाले इक्वेशन नंबर 2, बट इक्वेशन नंबर 2 के साथ यहाँ पर 2 इंटू करना है, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन नंबर ए तो इजी एज इट इज हो जाएगा 2a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2 के साथ 2 इंटू करना है, सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2a, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4b। सो इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 का जो मैट्रिक्स है एज इट इज हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, जस्ट यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 2 3, ठीक है। एंड देन इक्वेशन नंबर 2 के साथ 2 इंटू करके माइनस करना पड़ेगा, सो माइनस कर देंगे 2 इंटू करके, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के साथ 2 इंटू होगा, 0 के साथ 2 इंटू होगा, सो 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 6, देन 8 2 14 2 2 10, ठीक है। जस्ट अभी एडलेस करना है, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस 4b। सो यहाँ पर 2a प्लस का है, यहाँ पर 2a माइनस का है, सो कट हो जाएगा, यहाँ पर भी एज इट इज लेस कर देंगे, जस्ट 1 से 0 लेस होने से 1 हो जाएगा, 2 से लेस हो जाएगा -4, सो माइनस का 2 रह जाएगा, 3 से यहाँ पर 6 लेस होने से माइनस का 3 रह जाएगा, यहाँ पर 1 से 8 लेस हो जाएगा, -1 से -8 हो जाएगा, सो -9 हो जाएगा, यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर -2 से यहाँ पर -2 लेस होने से -4 हो जाएगा, यहाँ पर -3 से -15, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा -17, एंड देन 4 से 2 को लेस करने से 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 को लेस करने से 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से लेस करूंगा 10, दैट मीन्स माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। सिंपल यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली देखो यहाँ पर b है, यहाँ पर माइनस का 4b है, दैट मीन्स माइनस का 3b रह जाएगा, एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वेशन, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पर माइनस कट हो जाएगा, सो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जस्ट यहाँ पर जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जैसे कि -1 यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 9 4 17, एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, 0 तो 0 होता है, माइनस का प्लस का नहीं होता, सो 0 लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 7, नेक्स्ट यहाँ पर जस्ट माइनस से माइनस काट हो जाएगा, एंड देन 3 यहाँ पर इंटू है, अपोजिट साइड में डिवाइड चला जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल्स टू 1/3 मैट्रिक्स -1 2 3, एंड देन 9 4 17 -2 0, यहाँ पर हो जाएगा 7, सो हमारा b निकल गया है। जस्ट b का वैल्यू बिठा देंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे बिठा सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 पे भी बिठा सकते हो, सो बिठा देते हैं, पर इक्वेशन नंबर 1 पे बिठा देते हैं, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 पे यहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 पे 2a एज इट इज, यहाँ पर प्लस b का प्लेस पे पर बैठ जाएगा 1/3 मैट्रिक्स -1 2 3, एंड देन यहाँ पर है 9 4 17, एंड यहाँ पर है माइनस का 2 0, यहाँ पर है 7, एंड देन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा इजिकल टू हो जाएगा जो मैट्रिक्स था ऑलरेडी, दैट मीन्स यहाँ पर 1 2 3, एंड देन -1 -2 माइनस का 3, एंड देन यहाँ पर हो जाएगा 4 2 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर है प्लस का, ठीक है, अपोजिट साइड में चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सो यहाँ पर 2a एज इट इज लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इजिकल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1 -1 4 2 -2 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 -3, यहाँ पर है 3, एंड माइनस हो जाएगा अपोजिट साइड में 1/3, यहाँ पर मैट्रिक्स, यहाँ पर हो जाएगा -1 2 3 9 4 9 4 17 -2 0 7, ठीक है। यहाँ पर -1/3 है, सो यहाँ पर भी 1/3 लाना पड़ेगा। कैसे 1/3 ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर 1 से किसी को इंटू करूंगा, ठीक है, कोई भी चीज को 1 से इंटू करूंगा तो एज इट इज होगा, बट यहाँ पर 3/3 करेंगे, सो इसे भी 1 से इसे भी लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल लिख लेंगे 2a, यहाँ पर इजिकल टू, यहाँ पर 1/3 लिखेंगे और 3 से फुल जो मैट्रिक्स है इसे इंटू कर देंगे, एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि 3 से इंटू करेंगे दैट मीन्स यहाँ पर 3 लिख सकते हैं इंटू 3, एंड देन मैट्रिक्स
फुल लिख सकते हैं, और इस 3 से पूरा का पूरा इंटू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 और 3 कट हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। सो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 3 से जस्ट मैट्रिक्स को इंटू करने से सेम हो जाएगा, यहाँ पर 3 से इंटू करने से हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9, यहाँ पर हो जाएगा 3 से इंटू करने से 12, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 9, एंड देन यहाँ पर -1/3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस को 1 2 3 9 4 17 माइनस का 2 0 7। जस्ट अभी एडलेस कर देंगे, यहाँ पर भी 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है, सो कॉमन लिख सकते हैं 2a इजिकल टू 1/3 लिख लेते हैं, एंड देन जस्ट यहाँ पर मैट्रिक्स जो है लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस सिंबल है। सो 3 से -1 दैट मीन्स यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 माइनस हो जाएगा 2 दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाने से यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन यहाँ पर 9 है, 9 से 3 को लेस करने से यहाँ पर हो जाएगा 6, एंड देन -3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9, सो माइनस का 12, यहाँ पर माइनस का 6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10, एंड देन माइनस का यहाँ पर है 9, यहाँ पर माइनस का 17 दैट मीन्स -26 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर है 12 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस हो जाएगा 2, सो यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पर हो जाएगा 6, माइनस का यहाँ पर 0, सो 6 ही हो जाएगा, यहाँ पर 0 से -7 हो जाएगा, सो यहाँ पर 9 से -7 जस्ट यहाँ पर 3 था, सो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लेंगे, 2a इक्वल्स टू 1/3, 2 कॉमन लेंगे, सो 2 कॉमन लेंगे, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैट्रिक्स हो जाएगा 2 2 3, यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लेंगे 6 -5 -13, यहाँ पर हो जाएगा 14 से 2 कॉमन लेंगे तो 7, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 1, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल्स टू 1/3 मैट्रिक्स हो जाएगा 2 2 3 -6 -5 -13 7 3 1। सिंपल क्वेश्चन था, ए एंड बी दोनों मैट्रिक्स निकल गया। सो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पर एज इट इज सेम क्वेश्चन ही है। सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस 2b, यहाँ पर दिया हुआ है 2a माइनस b, दैट मीन्स यहाँ पर माइनस का b है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस का 2b है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 से इंटू करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 भी निकल जाएगा। देन जस्ट प्लस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस का 2 भी है, सो 2 भी यहाँ पर भी 2 भी कट हो जाएगा। सो देख लेते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के साथ प्लस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 के साथ पहले 2 से इंटू करेंगे, ठीक है। सो निकलते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस 2b इक्वेशन नंबर एज इट इज बैठ जाएगा। यहाँ पर प्लस करना है किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 के साथ, बट यहाँ पर 2 से इंटू करने के बाद दैट मीन्स 4a यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2b एंड देन इक्वेशन यहाँ पर जो मैट्रिक्स है एज इट इज बैठ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 पे। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 0, यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 3 3 माइनस 5 3 1। यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट 2 के साथ इंटू करके प्लस करना है। सो 2 के साथ इंटू करेंगे, सो इंटू करने से यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 10 4 माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4। जस्ट एडलेस करना है यहाँ पर। सो एडलेस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर a प्लस 2b, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4a माइनस का 2b। सो 2b यहाँ पर माइनस का प्लस का काट हो जाएगा। सो यहाँ पर एज इट इज प्लस कर देंगे, जस्ट यहाँ पर 1 के साथ 4 को ऐड करने से 5 2, यहाँ पर माइनस का 2 दैट मीन्स 0, यहाँ पर हो जाएगा 10 एंड नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ माइनस का 3 है, माइनस का यहाँ पर 2 है, सो माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 12 दैट मीन्स 15, यहाँ पर 5, सो 5 ही हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर 3 2 दैट मीन्स 5, यहाँ पर 1 4 दैट मीन्स 5। यहाँ पर सेम, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a यहाँ पर 4 है दैट मीन्स 5 है, और इजिकल टू यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 5 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 0 2 एंड देन हो जाएगा 2 माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा 3,
यहाँ पर माइनस का 1 1 1, ठीक है। जस्ट यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 5 था, सो यहाँ पर भी 5 कॉमन ले लिया। सो कॉमन लेने से 5 से 5 कॉमन लेने से 1, 0 से तो 0 ही हो जाएगा, 10 से 2 हो जाएगा, 10 से 2 हो जाएगा, -5 का -1 हो जाएगा। सो 5 5 कट हो जाएगा। दैट मीन्स ए इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 2 2 -1 3, यहाँ पर -1 1 1, ठीक है। सिंपली हो गया, ए का वैल्यू निकल गया। जस्ट ए का वैल्यू नंबर 1 इक्वेशन पे और नंबर 2 पे भी बिठा सकते हो एज विश। सो हम यहाँ पर ए का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 पे बिठाते हैं, ठीक है, 2 पे बिठाते हैं अभी। सो 2 पे बिठाने से क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर ए का वैल्यू बिठा देंगे 2, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है मैट्रिक्स 1 0 2, यहाँ पर 2 माइनस का 1, यहाँ पर है 3, -1 1 1, एंड देन माइनस का भी है इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 -1 5, यहाँ पर है 2 -1 6, यहाँ पर 0 1 2। जस्ट यहाँ पर जो बी है अपोजिट साइड में लेके जाएंगे और मैट्रिक्स इधर लेके आएंगे और यहाँ से 2 से इंटू करेंगे। सो 2 से इंटू करने से 2 0 4, 2 से इंटू करने से यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर हो जाएगा 6, देन यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर 2 एंड देन 2, यहाँ पर ऑपोजिट साइड में आने से माइनस हो जाएगा क्या 2 -1 5, यहाँ पर 2 -1 6 0 1 2, एंड देन बी ऑपोजिट साइड चला जाएगा इजिकल टू के साथ। सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का था, ऑपोजिट साइड में जाने से प्लस का हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एड लेस कर देंगे भाई, यहाँ पर लेस हो जाएगा। सो 2 से 2 चले जाने से 0, यहाँ पर 0 0 से माइनस, यहाँ पर माइनस, सो +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 से 5 चले जाने से माइनस का 1 हो जाएगा, 4 के साथ 2 माइनस होने से प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस का 1 रह जाएगा। 6 से 6 चले जाने से 0, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 0, दैट मीन्स माइनस का 2 ही रह जाएगा। यहाँ पर है 2 के साथ -1 हो जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। यहाँ पर 2 से 2 लेस होने से 0 हो जाएगा, एंड देन इक्वल्स टू बी, दैट मीन्स हमारा बी भी निकल गया। यहाँ पर ए ऑलरेडी निकल चुका है, सो हमारा ए और बी दोनों निकल चुके हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 2a + b मैट्रिक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर मैट्रिक्स 4 7 16 7 -3 12 13 6 एंड 2, यहाँ पर दिया हुआ है 2b - a इजिकल टू दिया हुआ है 5 0 13 7 -2 8 11 4 m -1। दैट मीन्स यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 है, a है, यहाँ पर माइनस का ओनली a, सो सिंपली इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पर पकड़ लेंगे इक्वेशन नंबर 2, एंड यहाँ पर माइनस का a है, यहाँ पर प्लस का 2a है। सो जस्ट यहाँ पर 2 से इंटू करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा माइनस का, सो यहाँ पर भी प्लस का है, सो कट हो जाएगा, जस्ट प्लस करना है। सो इक्वेशन नंबर 1 से प्लस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, बट 2 से इंटू करने के बाद सिंपली यहाँ पर एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज बैठ जाएगा यहाँ पर, एंड देन प्लस हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, बट 2 से इंटू करने के बाद, दैट मीन्स 6b माइनस यहाँ पर 2a हो जाएगा। सिंपली इक्वेशन नंबर 1 का जो मैट्रिक्स है एज इट इज बैठ जाएगा, एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट्स एज इट इज बैठेगा। 4 7 16, यहाँ पर हो जाएगा 7 -3 12 13 6 2। जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के जो एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे। सो 2 से इंटू करने से 10 0 26, यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 4 16 22 8 माइनस का 2। जस्ट एडलेस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर एडलेस करने से क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 2a + b प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6b माइनस का 2a प्लस का 2a माइनस का कट हो जाएगा। सो यहाँ पर एंड देन यहाँ पर प्लस कर देंगे, प्लस करने से 4 एंड देन 10 14 7, दैट मीन 7 ही हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 26 ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 42 7 प्लस 21 देन -3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 -7, यहाँ पर ऐड करने से यहाँ पर हो जाएगा 28, यहाँ पर हो जाएगा
3 को इंटू करने से यहाँ पर हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा 5, 8, यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पर हो जाएगा 0। जस्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा 7b, ठीक है 7b हो गया। 7b को जस्ट यहाँ पर क्या कर देंगे 7b इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा 7 कॉमन ला सकते हैं यहाँ पर से, सो 7 कॉमन लेने से 2, 1 यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है यहाँ पर हो जाएगा सॉरी यहाँ पर जो ऐड है वह यहाँ पर 28 होता, सो 28 दैट मीन्स यहाँ पर 4 हो जाएगा एंड देन यहाँ पर कॉमन लेने से 5, 2, 0, ठीक है 7 7 कट हो जाएगा। दैट मीन्स बी का वैल्यू कितना निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया यहाँ पर 2, बी का वैल्यू हो गया 2, 1, 6 यहाँ पर हो जाएगा 3, -1, 4 एंड देन 5, 2, 0, बी का वैल्यू निकल गया। जस्ट बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे बिठाते थे, सो इक्वेशन नंबर 1 पे बिठाते हैं यहाँ पर, ठीक है बी का वैल्यू बिठाएंगे। सो 2a प्लस बी का वैल्यू कितना है 2, 1, 6, 2, 1, 6, 3 -1, 4 एंड देन 5, 2, 0, ठीक है इजिकल टू, ठीक है यहाँ पर इजिकल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स 4, 4, 7, 16 एंड यहाँ पर है 7 - 3, 7 - 3 12, यहाँ पर है 13, 6, 2, जस्ट ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। सो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से क्या था 4, 7, 16, 7 - 3 12, 13, 6, 2, यहाँ पर ऑपोजिट साइड में जाने से माइनस हो जाएगा 2, 1, 6, 3 -1, 4, 5, 2, 0, जस्ट लेस हो जाएगा। अभी लेस होने से यहाँ पर हो जाएगा 2a इक्वल्स टू यहाँ पर 4 से 2 चले जाने से 2, यहाँ पर 7 से 1 चले जाने से 6, 16 से 6 दैट मीन्स 10, यहाँ पर 7 से 3 दैट मीन्स 4, -3 से +1 हो जाएगा दैट मीन्स माइनस का 2 हो जाएगा। पर 12 से 4 चले जाने से 8, 13 से 5 चले जाने से 8 एंड देन 6 से 2 चले जाने से यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 से 0 चले जाने से 2 ही हो जाएगा। जस्ट 2 कॉमन लेंगे एंड काट हो जाएगा 2a इक्वल्स टू यहाँ पर 2 कॉमन लेने से 2, यहाँ पर 2 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1, 4, यहाँ पर 4, 2, 1, जस्ट 2 एंड 2 काट हो जाएगा। दैट मीन्स a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 1, 3, 5, 2 - 1, 4 एंड देन 4, 2, 1, सो ए भी निकल गया, यहाँ पर बी भी निकल गया। सिंपल था क्वेश्चन। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।